नमस्कार दोस्तों, इस चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। इस समय हम लोग 10th क्लास के सोशल साइंस के चैप्टर 16 राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना पर चर्चा कर रहे हैं। अब तक हमने इस योजना की आवश्यकताएं, उद्देश्य, विशेषताएं और इस योजना के क्रियान्वयन के प्रमुख पहलुओं पर चर्चा कर ली है। आज के इस वीडियो में हम इस योजना के अंतर्गत कौन कौन से कार्य कराए जाते हैं और इस योजना का क्या महत्व है, इन दोनों ही बातों पर चर्चा करेंगे। इससे पहले हम आपको एक बार फिर से जो हमने अभी तक सीखा है उसके बारे में आपको बता देते हैं कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना भारत के ग्रामीण अंचलों में रहने वाले उन गरीब परिवारों के लिए शुरू की गई है जो बेरोजगार हैं। इस योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले प्रत्येक परिवार को एक वित्तीय वर्ष में 100 दिन की मजदूरी अथवा 100 दिन का बेरोजगारी भत्ता देने की गारंटी दी गई है, जैसा कि इसके नाम से ही ज्ञात होता है कि रोजगार गारंटी योजना। इसके पिछले वीडियो में हमने इस योजना के क्रियान्वयन के प्रमुख पहलुओं पर भी चर्चा की थी। हमने देखा था कि ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत और राज्य स्तर से लेकर केंद्र स्तर तक इस योजना में सभी लोगों की भागीदारी सुनिश्चित की गई है और हर स्तर पर इस योजना की शिकायत निवारण की प्रक्रिया भी निर्धारित की गई है। आज के इस वीडियो में हम इस योजना के अंतर्गत कौन कौन से कार्य कराए जाते हैं उन पर चर्चा करेंगे। तो आइए इस योजना के प्रमुख कार्यों पर हम बात करते हैं। सबसे पहला कार्य यहाँ पर है जल संवर्धन एवं संरक्षण। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जल हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जल के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। कोई भी नया ग्रह जब खोजा जाता है तो वहाँ पर सबसे पहले जल ही ढूंढा जाता है कि वहाँ पर जल है अथवा नहीं, क्योंकि जल होगा तो ही जीवन होगा। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में जल संवर्धन और जल संरक्षण से संबंधित कार्य ग्रामीण क्षेत्रों में करवाए जाते हैं, जिससे कि जल संवर्धन भी हो, जल संरक्षण भी हो और ग्रामीण लोगों को रोजगार भी मिल सके। दूसरा कार्य है वन रोपण, वृक्षारोपण। जल का सीधा संबंध वनों से है। वन ज़्यादा होंगे तो बरसात ज़्यादा होगी, ज़्यादा बरसात होगी तो सूखा नहीं पड़ेगा। ग्रामीण क्षेत्रों में इस योजना के माध्यम से वृक्षारोपण और वन रोपण करवाया जाता है, जिससे कि ग्रामीणों को रोजगार मिले और साथ में प्रकृति का संरक्षण भी हो और धरती भी हरी भरी बनी रहे। अगला जो कार्य है वह है नहरें, लघु एवं मध्यम सिंचाई कार्य। चूँकि बरसात एक निश्चित समय पर होती है और इसके पश्चात फसलों की सिंचाई के लिए पानी की आवश्यकता होती है, तो ऐसे स्थिति में छोटे मोटे डैम बनवाना, तालाब बनवाना, नहरें बनवाना, यह सारे काम राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में करवाए जाते हैं। चौथा कार्य हो गया भूमि सुधार, भूमि विकास। आपने देखा होगा कि कई जगह पर भूमि ऊंची नीची होती है, भूमि में उपजाऊपन कम होता है, तो ऐसी स्थिति में भूमि के सुधार हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में इस तरह के काम करवाए जाते हैं, जिससे कि भूमि की उर्वरता शक्ति बढ़े, भूमि का विकास हो। जहाँ पर मृदा का कटाव हो रहा है, मृदा क्षरण हो रही है, वहाँ पर कुछ इस तरह के काम दिए जाते हैं जिससे कि मिट्टी का कटाव ना हो। मान के चलिए किसी खेत से कोई नाला निकला है तो वहाँ पर बहुत सारी मिट्टी बह जाती है पानी में, तो वहाँ पर उस मृदा को रोकने के लिए कुछ इस तरह के काम भी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में करवाए जाते हैं। परंपरागत जल स्रोत संरचनाओं का पुनरुत्थान। इस योजना के अंतर्गत हमारे प्राचीन परंपरागत जल स्रोत जैसे कुएं, बावड़ी, तालाब आदि का पुनरुत्थान कराया जाता है। मान के चलिए कोई बावड़ी बहुत पुरानी है और वह पीने योग्य पानी देती है, तो वहाँ पर इस योजना के अंतर्गत उसकी मरम्मत की जा सकती है, उसका पुनरुद्धार किया जा सकता है। इसी तरह से अगर कोई कुआं है और वह क्षतिग्रस्त हो रहा है तो उसका पुनरुत्थान भी इस योजना के माध्यम से करवाया जाता है। अगला कार्य है बाढ़ नियंत्रण, सुरक्षा, जल जमाव क्षेत्रों से जल निकासी।
अक्सर देखा गया है कि कई जगह ऐसी होती हैं जहां पर बरसात के समय बहुत सारा पानी इकट्ठा हो जाता है और वहां पर बाढ़ की स्थिति बन जाती है। ऐसी स्थिति में वहां पर जल निकासी का कार्य करवाने का कार्य भी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में करवाया जाता है। अगला कार्य है 12मासी ग्रामीण पहुंच मार्ग। इस योजना में एक गांव से दूसरे गांव में आने जाने के लिए 12मासी कच्ची पक्की सड़कों का निर्माण भी कराया जाता है, जिससे कि आवागमन की सुविधा एक गांव से दूसरे गांव में बनी रहे। अन्य कार्य, इसके अलावा केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा जो भी कार्य ग्राम पंचायतों को इस योजना के माध्यम से दिए जाते हैं, वह सभी कार्य इस योजना के अंतर्गत करवाए जा सकते हैं। मध्य प्रदेश राज्य योजना के अंतर्गत क्रियान्वयन एजेंसी के लिए उप योजनाओं का निर्माण किया गया है। ये उप योजनाएँ अधिनियम के अंतर्गत बताए गए कार्यों को क्रियान्वित करने के लिए ही बनाई गई हैं। ये उप योजनाएँ इस प्रकार हैं। प्रावधान, कार्य, उप योजनाओं का नाम, हितग्राही कार्य, मूलक। प्रावधान, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम की सूची 1 के पैरा 1(4) में सृजित कार्यों के लिए संचालित योजनाएं। सिंचाई पर सुविधा, कपिलधारा, बागबानी बागान, नंदन फलोद्यान, भूमि सुधार पर सुविधा, भूमि शिल्प, बागबानी बागान, रेशम उपयोजना, बागबानी बागान, निर्मल वाटिका, सिंचाई पर सुविधा, मीनाक्षी। सामुदायिक कार्यमूलक, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम की सूची 1 के पैरा 1(4) में सृजित कार्यों के लिए संचालित योजनाएं। जल संरक्षण एवं संवर्धन, शैलपर्ण, वृक्षारोपण, वन्य उपयोजना, नहर निर्माण, सहस्त्रधारा, सिंचाई, निर्मल नीर, सिंचाई, नालों पर श्रृंखलाबद्ध जन संरचनाएं। आइए अब हम राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के महत्व पर चर्चा करते हैं। हम देखते हैं कि ग्रामीण अंचलों में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना एक साथ कई उद्देश्यों की पूर्ति करती है, जैसे ग्रामीण क्षेत्र में गरीबी, बेरोजगारी और भूखमरी की समस्या के समाधान में सहायक है। नंबर 2, ग्रामीण क्षेत्रों से पलायन को कम करने में सहायक है। नंबर 3, महिलाओं को रोजगार के अवसर प्रदान कर उन्हें आर्थिक संपन्नता प्रदान करने में सहायक है। ग्रामीण क्षेत्रों में उपयोगी परिसंपत्तियों का निर्माण संभव हुआ है। समाज के निम्न आय वर्ग परिवार की आर्थिक स्थिति में सुधार में सहायक है और उनकी परिसंपत्तियों में वृद्धि करने में सहायक है। नंबर 5, पंचायत राज संस्थाएं ग्राम सभा और ग्राम पंचायतों को सक्रिय और सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन। नंबर 6, एक ऐसी ग्रामीण सामाजिक व्यवस्था विकसित करने में सहायक जो शक्ति संतुलन समता पर आधारित होती है। इस प्रकार राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना ग्रामीण विकास एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था के सुधार की दिशा में एक अत्यंत महत्वपूर्ण कदम है। यह योजना केंद्र सरकार ने प्रारंभ की है, जो ग्रामीण विकास हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण योजना है। इस योजना के क्रियान्वयन एवं फलीभूत बनाने का दायित्व राज्य सरकारों का है। मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम की धारा 4(1) के अंतर्गत राज्य योजना का गठन किया गया है। मध्य प्रदेश एक जनजाति बहुल प्रदेश है। कई जनजातियां सुदूर अंचलों में निवास करती हैं, जहां रोजगार, शिक्षा, कृषि, सिंचाई साधनों एवं पेयजल जैसी महत्वपूर्ण सामुदायिक आवश्यकताओं के पूरक साधनों की आवश्यकता है। अतः यह योजना मध्य प्रदेश के लिए लाभकारी है। मध्य प्रदेश शासन प्रदेश में निवासरत अत्यंत गरीब परिवारों, अनुसूचित जाति जनजातियों को इस योजना के माध्यम से रोजगार उपलब्ध कराकर प्रदेश की स्थिति में सुधार लाने का प्रयास कर रही है।
मुझे उम्मीद है आपने राष्ट्रीय ग्रामीण योजना के अंतर्गत कराए जाने वाले कार्यों और महत्व को अच्छी तरह से समझ लिया होगा। और अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।